अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं नौशेर अली। मेरा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पोइट्री वाइब्स विद नौशेर, जिसमें हम जाते हैं मुख्तलिफ शोरा के पास और जानते हैं उनसे उनकी शायरी के बारे में, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ही अच्छे और बहुत ही मशहूर शायर, जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो दुनिया भर में अपनी शायरी को मनवा चुके हैं। जिनकी गज़ल के कुछ अशार हैं कि किसी ने मोहब्बत के वादे निभाए, किसी ने मोहब्बत के वादे निभाए, किसी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। जी हाँ, मेरी मुराद इकराम हाफिज़ साहिब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। सबसे पहले जो मेरा सवाल सभी शोरा से एक ही होता है कि उसने अपनी शायरी का आगाज़ कब, क्यों या कैसे किया? हाँ नौशेर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने वक्त करने से, क्योंकि मैं शायरी के हवाले से अपने कुछ ख्यालात शेयर कर सकूँ खलकत से, आपके सामने से। मेरी शायरी का आगाज़ यहाँ उस वक्त बाकायदा हुआ जब मैंने एफएससी गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया जिला कसूर से मैट्रिक करके मैं सुपीरियर साइंस कॉलेज वापस रोड में आ गया। यहाँ से प्री मेडिकल के साथ मैंने एफएससी की और जो मेरा गाँव था, कस्बा था, शहर था, यानी चूनिया, ये मेरा घर हो गया। ये पंजाबी के मशहूर शायर जनाब उस्ताद क्या है। तो इस हवाले से मैं खुश किस्मत हूँ कि मुझे जनाब उस्ताद कलीम साहब से बहुत सी सीखने का मौका मिला। तो खानियों ने मुझे सिखलाई, उन्होंने भी मुझे बहुत का इल्म मुंतकिल किया और थॉट प्रोसेस बतलाया कि भैया शेर की पढ़ते हुआ करती है। वो उन्हें अपनी जुबान में, क्योंकि वो हैं पंजाबी के, तो वो उन्हें अपनी जो है जुबान में कहा करते थे, जब तलब शेर में एक खास बात ना हो तब तलब शेर नहीं बनता। वो उसे नाम देते थे किंगगिरी का। ये पंजाबी चलाएंगे, हम आपने सुना है किंगगिरी के हिकमत बातें, हिकमत पर मबनी ख्यालात। तो मेरा यूँ समझिए कि एफएससी के दौर से बाकायदा आगाज़ हुआ शायरी का। उसके बाद अब तक कैसे चलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी में शायरी के अलावा और क्या करते हैं, कि सिर्फ शायरी की तरफ काम है कि इसके अलावा कोई काम भी करते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने एमफिल किया एग्रीकल्चरल साइंसेज में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो कुछ ऐसा मैं सरकारी महकमों में भी रहा, लेकिन मेरी तबीयत जो है जैसे साइंस कॉलेज अपना उर्दू साइंस बोर्ड। इसके अलावा कुछ ऐसा मैंने अपने शहर चूनिया में एसी ऑफिस में भी बतौर असिस्टेंट तहसीलदार काम किया। लेकिन मेरा मिजाज नौशेर जो है ना, वो नहीं था गवर्नमेंट की जॉब करने की तरफ। तो मुझे लगता था जैसे मैं कायल हो गया। शुरू से ही बस एक अजीब सी आज़ाद कुछ ऐसा ये काम किया। उसके बाद ज़ाहिर है, आप हम जानते हैं रोटी रोटी तो पैदा करनी होती है हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट में कि हमारे है, आप समझते हैं। तो जो वाहिद जॉब की गई 12-13 वर्ष से हमें टिका रहा, वो थी एक एनजीओ की जॉब। और मैंने 12-13 वर्षों में 2 एनजीओ बदली। मेरी पहली एनजीओ थी साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान। इस एनजीओ के हवाले से मैंने फार्मर्स की काज पर बहुत ज़्यादा काम किया और सिंध में 3 वर्ष रहा। सिंध में 3 वर्ष रहने से मुराद ये है कि हेडक्वार्टर तो हमारा लाहौर में हुआ करता था। वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग सेशंस ये करवाने के लिए सिंध के 12 अजला में था वो। तो इस हवाले से मुझे सिंध के 12 अजला, 4 जेरी, 4 अपर, 4 मिडल, ये फिजिकली विजिट करने का मौका मिला। तो एनजीओ का मैं कारकुन रहा। देखिए, उसके बाद फिर एनजीओज को भी मैं कुछ वक्त प्रॉपरली और रेगुलरली न दे सका। आज भी कभी कभार एनजीओ वाले जब बुलाते हैं तो मैं अपने जो एक्सपर्टीज हैं उनको बता लाता हूँ, वरना आजकल ज़्यादातर शेयर की तरफ की बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दौरा हाजिर में कौन से ऐसे शोरा हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी शायरी से आपको लगता है कि वो वाकई उर्दू की खिदमत कर रहे हैं? अब्बास साबिर, बिल्कुल। तहलील हाफिज, खुर्रम आफाक, ज़ीशान अतर बहावलपुर में, शाहिद ज़की सियालकोट में। ये शायद ज़्यादातर मुझे लियाकत अली आसिम साहब वो हाथ में आ गए। कराची में है अब अनवर शाह साहब। तो ये जो हालत हमारे बहुत बड़ा है और आला शायर। तो नौशेर ये जो शोरा है ना, ये मुझे हम भी करते हैं। इन लोगों ने अपने अपने साथ बड़ा काम भी किया और मैं समझता हूँ कि उर्दू का कोई भी शायर हो, उर्दू जुबान वालों को, शेर वालों को समझने वाला हो, वो इन नामों से मफर इख्तियार नहीं कर सकता। इसके बाद थोड़ी सी जो जूनियर लाइन है उसमें आ जाए तो यहाँ पे जाहिद बशीर हैं, अली शाहरुख हमारे दोस्तों को भी हैं और बड़े अच्छे मुझकार भी सभी जानते हैं। और नज़म में एक दोस्त है हमारे, वो बड़ी प्यारी सी और नई सी नज़म लिखते हैं, सुहेब मोगेरा शरीफ के साथ। तो ये साहब हैं, इनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहता है। इनसे हम सीखते हैं कि ये क्या सोचते हैं। और ये दोस्त कहते हैं कि
जनाब हम आप जैसे दोस्तों से जो कि सीनियर हैं, आप ही नस्ल से हमने बड़ा सीखा, लिहाजा ये तालमेल बराबर वैल्यू सारी है, अल्लाह करे पाए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, ये तो आपने नाम ले लिया दोहरा हाफिज का, इससे पहले चले जाते हैं जो आपसे पहले शायर थे, उनसे आप किनसे मुतासिर है, कोई एक आधा किसी का नाम लेना चाहें? ज़रूर, सवाल ये सुनने आपने अच्छा बिल्कुल, शुक्रिया। यहाँ बहुत ज़्यादा क्लास सीखने चले गए हैं, तो नो डाउट खुदाए सुखन ये का कोई नहीं था। क्या नाम? उनके बगैर हम ज़ीरो हैं। बिल्कुल। सारी जो है शेरी बर्दाश्त मेरी, तो वो उन्हीं को पढ़ते, उन्हीं को पसंद करते, उन्हीं को खाते, उन्हीं को रियलाइज करते हैं वो देखा हमारे उस्ताद गालिब, ये दोनों बड़े नाम हैं। उस्ताद ये तो बिल्कुल ऐसे था। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत से शायर ऐसे गुजरे हैं जिनके मुआशरे के चर्चे बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई इश्क की कोई जगह है या आप किसी से इश्क करते हैं, क्योंकि आपके चर्चे बहुत ज़्यादा सुने हैं। ये मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि आखिर नौशेर बल्कि हमारा ताल्लुक रखने वाला दोस्त आया है, तो ये सवाल किए बिना कैसे रहता है कि कोई भी दोस्त बिल्कुल आपको तो कहना आप जानते हैं क्या माशाल्लाह। हाँ सुनिए भैया, बात यह है मुआशकों का सिलसिला उस वक्त ही शुरू हो गया था जब हवा नामी औरत पैदा की। वाह वाह, बड़ी बात। बिल्कुल एक बात हो गई, बेशक। उसके बाद औरत और मर्द एक दूसरे की कंपटीशन है, एक दूसरे का तकमला है, एक दूसरे को तकलीफ करते हैं। उसके बाद हमारा मजहब जो है इस्लाम, वो भी बबाने दौर कुरान मजीद में ये कहता हुआ हमें मिलता है, कुरान जो अल्लाह है कि एक मर्द को 4 औरतों तलब के साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दी जाती है। लिहाजा अब फकीर अपनी बात करने का नो डाउट, इसमें कोई शुबा ना है कि फकीर का जवाब औरतों की तरफ हद से ज्यादा है। ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा। अब तो खैर हम उम्र के उस हिस्सा में आ गए जहाँ हम बेशतर शागिर्दाएं जो हैं तशरीफ ले आती हैं, उनको सिखाने का लकी मौजूद है। हमारी बातचीत में आपको हमारा औरतों की तरफ, लेकिन खूबसूरत औरतों की तरफ, गफी औरतों की तरफ नहीं। जिंदगी में कभी किसी औरत की मर्जी के बगैर छुपाव इख्तियार नहीं हुआ। क्या है? अच्छा उस्ताद जी, मेरा अगला सवाल जो आजकल पेश हो रहा है, मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर मुशायरों में जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ वो आपसे आपकी शायरी की वजह से बहुत जेलस होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जन्नत, ये भी एक हमेशा से ही एलिगेंट में तो यही कहता रहा है, और किसी हद तक सच्चाइयां भी होती हैं इस तरह की अफवाहों में, इस तरह के रवैयों में। बात यह है कि मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, और मैं फखरिया कहता हूँ कि मेरी नौजवान नस्ल जो है उम्दा शायरी कर रही है, उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। हाँ, जेलसी की जहाँ तक बात है तो शुरा में जेलसी एक नेचुरल सी बात है, अमूमी चलन भी है, लेकिन फकीर आदमी हूँ, मुझसे अल्लाह का शुक्र ये है, मैं करता हूँ अल्लाह का शुक्र कि उस दर्जा की जो जेलसी या कि बिल्कुल ही जज कर देना दूसरों को, या जिंदा रहने के इम्कानात छीनने की कोशिश करना, या अच्छी भली शायरी को बुरा बना कर पेश करना, इस तरह के वाक़यात बहुत कम हुए। हर वो बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला इज्जतें दे देता है, नवाज देता है, खलकत पर जरूरी हो जाता है ना कि उसकी इज्जत की जाए अल्लाह की रहमत से। लेकिन बाद ऐसे ना आकमत अंदेश लोग हम देख लेते हैं जो कि इस पर भी जिनको समझ नहीं आता, वो बगैर बगैर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं कोई तरह। लेकिन मेरा एक ही है जवाब भी इस हवाले से, आपके इंटरव्यू के हवाले से, चैनल के हवाले से, आपके फ़ारन को सामाइन को बताना चाहूँगा कि आवाज़े सगा कम न कुनर रिज़क़े गना। फारसी के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं उर्फी, उर्फी का ये शेर है कि उर्फी न मंदन देश ज़गौगाए रक़ीबा, या शायद यूं है मिसरा कि उर्फी, मुझे पूरा मिसरा भूल गया, सानी जो मैंने आपके गोशगुजार किया आपके सामने कि भाई जो है ना फकीरों को कुत्ते पड़ा करते हैं, क्यों इस बात को समझिए। तो मेरी दुआ है उन लोगों के लिए भी कि रिज़क़ शेर मांगे खुदा से, शेर में उत्तमता मांगे, शेर में तौफीक मांगे, कि जो शेर तौफीकात के जरिए होते हैं खलकत के दिलों में घर कर देते हैं। क्या कहने। अच्छा अब मुझे आखिरी सवाल में मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के अलावा कौन से दूसरे ममालिक में भी अपनी शायरी को बनवा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़ाज़ हासिल हुआ है दुबई मंचों पे। एक दुबई गैर मुल्क में चला गया मैं, इसके बाद मैं इंडिया में फिरने गया। ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुझे अपने फन का पाकिस्तान के अलावा मुज़ाहिरा करने का मौका मिला, और ऐसी माशाअल्लाह दोस्तों ने ऐसी खलकत में दी आई थी कि उनकी मोहब्बत मेरा सरमाया है। वाह क्या कहने। चीज़ को समेटते हैं, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जाते हुए हमारे सामीन के लिए जो आपका इंटरव्यू सुनेंगे उनके लिए कुछ पेश कर दें। जी ज़रूर नौशेर, आप वक्त निकाल कर आए, बहुत याद किया, बहुत शुक्रिया। तो मैं
एक तो वही गज़ल जिसकी के फरमाइश हर बार की जाती है, वाह, वो मैं उस गज़ल के 2-4 अशआर जरूर आपके जरूर सामईन जरूर के लिए पेश जरूर करता जरूर। हूँ। शादमां शादकाम दिल तो नहीं, आपसे हमका नाम दिल तो नहीं, तेरी आँखों का नाम वाह आँखें हैं, वाह 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 वाह। तेरी आँखों का नाम आँखें हैं, क्या कहने, क्या तेरी आँखों का नाम दिल तो नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या तेरी आँखों का नाम दिल तो नहीं, एक चौकड़ी है सीने में, वाह 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 वाह। एकदम चौकड़ी है सीने में, ये कहीं बेलगाम दिल तो नहीं, वाह 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 वाह, क्या कहने। ये कहीं बेलगाम दिल तो नहीं। शेर देखिए मक्ता है लोगों का। जरूर। अच्छा, दिल कोई और चीज है इकरार, दिल कोई और चीज है इकरार, सिर्फ दिल ही का नाम दिल तो नहीं। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। सिर्फ दिल ही का नाम दिल तो नहीं। दो तीन और जरूर एक नई पेश गजल करो, पेश करो। हम जैसों का ख्याल किसी ने नहीं किया, हम जैसों का ख्याल किसी ने नहीं किया, इस बात का मलाल किसी ने नहीं किया, इस बात का मलाल। क्या कहने का। ये देखिए ना जी दोस्त, तस्खीर तो किया है किसी, तस्खीर तो किया है किसी के जमाल ने, पाबंद कर तो खाल किसी ने नहीं किया, पाबंद कर तो खाल किसी ने नहीं किया, इस बात का मलाल। ये देखिए आपके सामाइन के लिए शेर है, समझिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया। बेमिसल की मिसाल अगर दी तो हमने दी, बेमिसल की मिसाल अगर दी तो हमने दी, ये कार बेमिसाल किसी ने नहीं किया,
बेकार विशाल किसी ने। इस गजल का मक्ता देखिए, ये मेरा आखिरी मक्ता होगा आपके सामने, इनके लिए तो है ना शेर। इकराम शाम में हिज्र गुजर के बावजूद, इकराम शाम में हिज्र गुजरने के बावजूद शर्मिंदाए विशाल किसी ने नहीं किया, शर्मिंदाए विशाल किसी ने नहीं किया, हम जैसों का ख्याल। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया साहब।